ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको गुरुवार के दिन ये 11 काम नहीं करने हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो इससे ज़िंदगी में सुख शांति भ्रष्ट होती है और दरिद्रता आती है। तो गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन करता भगवान श्री विष्णु देव और बृहस्पति देव जी को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर में हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं वो शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है, दुख आते हैं। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन वो कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए और जिनको करने से बचना चाहिए। बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। ईशान कोण का संबंध घर के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसी दिन हो सके तो आप पोछा लगाने से भी बचें। गुरुवार के दिन केले के फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु जी का वास होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन केला खाने से बचना चाहिए। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और अगर ऐसी महिलाएं बाल धोती हैं तो उनके घर में दुख, दरिद्रता आती है, क्योंकि वीरवार के दिन बाल धोने से उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है और बृहस्पति ग्रह के कमज़ोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी भी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर होती है। वही मान्यता है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। इसीलिए इस दिन अगर हो सके तो धन का लेन देन थोड़ा सोच समझ कर ही करें। माना जाता है गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए और कपड़े भी नहीं काटने चाहिए। इससे गुरु कमज़ोर होता है। गुरु कमज़ोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों का जो पेशा होता है वो सिलाई का होता है, तो उसमें जैसे कि गुरु भगवान या विष्णु भगवान की पूजा करके अगर ऐसा कार्य करते हैं तो उनमें कोई कठिनाई नहीं आती। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का ही दीपक जलाएं। गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश हो जाता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा हो, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने में, पूजा के में चढ़ाने में और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। गुरुवार के दिन धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, कोई भी जैसे सामान है धारदार, वो खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से धन और लक्ष्मी नष्ट होती है।
हो सके तो गुरुवार के दिन नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर ही देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। गुरुवार के दिन भोजन में नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाते हैं। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसीलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि गुरुवार के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो गुरुवार को आपको सबसे जल्दी उठकर देवता को जल चढ़ाना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें, और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। तो खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करना चाहिए, और हो सके तो व्रत के दिन आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए। बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनी रहती है अगर आप ज़रूरतमंद लोगों को फलों का दान करते हैं। आप अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच भी अपना जो फल हैं उनका वितरण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत अधिक पुण्य मिलेगा। गुरुवार के दिन किसी भी तरह के केसर का प्रयोग आपकी गृह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डालें। आप भगवान को भोग लगाने के पश्चात आप पूरे परिवार के साथ मिलकर यह खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुख समृद्धि बनाएगा। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने, दाल, केला, पीला वस्त्र इत्यादि अपनी क्षमता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पुण्य में वृद्धि होती है। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है, तो आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान इत्यादि करके विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इसके साथ ही तुलसी आपने दाहिने हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से आप निजात पाते हैं। अगर आपकी आय कम है और आपको इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार को एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपको आय बढ़ानी है तो इसके लिए गुरुवार के दिन आप ध्यान स्नान इत्यादि करने के पश्चात भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ करने के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ में गंगा जल से धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी की जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी की जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने के साथ साथ आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें, और शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है। इसीलिए इस दिन अगर आप केले के पेड़ के साथ साथ उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप केले की परिक्रमा करें और फिर केले को जल अर्पित करें। इसके साथ ही इसमें आप दीपक भी जला सकते हैं, और दीपक जो आपको जलाना है वो आपको देसी घी का दीपक जलाना है। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और गुरुवार के दिन केले की
पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े से बांध लें और फिर अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो वो भी हल हो जाएंगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। गुरुवार के दिन सबसे ज़रूरी है सुबह नहाने के बाद पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। और नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र लगातार जाप करते रहना है। ऐसा कहा जाता है कि इससे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार बृहस्पति नमः मंत्र का आपको गुरुवार के दिन जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का भी दान करना चाहिए। अगर आप धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो ये लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो यह थी हमारी आज की जानकारी। ये तमाम जानकारी आपको जन की रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को और सही आस्था पर विश्वास करके ही आप इसे अपनाएं। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे उपाय बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको घर पे बैठे बिठाए पैसे आ जाएंगे। कोई भी कार्य करते हैं, आपको कुछ भी चीज़ प्राप्त करनी होती है, चाहे वो विद्या हो, धन हो या ऐश्वर्य हो, आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और कठिन परिश्रम करने के बाद भगवान की कृपा आप पे रहती है, और भगवान की कृपा रहती है तो धन अपने आप आपके घर आता है, और माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पे बरसती है। तो माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी, और ये जो उपाय बताए वो भी आप ज़रूर अपनाएं। और गुरुवार के दिन ऐसे कार्य करने से बचें जिनको करने से हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में मनाही की गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।